नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 3 में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी 2 में हम लोगों ने एक देखा कि विंशोत्तरी दशा क्या होती है। विंशोत्तरी दशा टाइम बताती है। पत्रिका में जो कुछ होने वाला है वो कभी होने वाला है, ये विंशोत्तरी दशा बताती है। आज मैं आपको 2 पत्रिकाएं जो हैं, एक है लाहिरी और दूसरी कृष्णमूर्ति पद्धति, इसके बारे में जरा विस्तार से बताता हूं। आप जब जन्म पत्रिका माय कुंडली में कंप्यूटर पे डालेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, अनाउंस डालेंगे तो आपके सामने 2 कागज आ जाएंगे। ये 2 कागज इस तरह होते हैं। ये लाहिरी पेपर है और एक कृष्णमूर्ति पद्धति का पेपर है। इस लाहिरी पद्धति में अभी यहां पे रिफ्लेक्शन है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बट ये जो है ये जन्म लग्न कुंडली जन्म पत्रिका है, ट्रेडिशनल पत्रिका, और ये जो है वो नवमांश पत्रिका है। और दूसरी जो है, दूसरा कागज जो है वो है कृष्णमूर्ति पद्धति। ये तो ये 2 कागज का हमको जरूर है। ये 2 पेपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब पहले लाहिरी या ट्रेडिशनल जन्म पत्रिका जो पाने के लिए आपको लाहिरी अयनांश डालने पड़ेंगे, और केपी पाने के लिए कंप्यूटर में केपी ओल्ड अयनांश डालने पड़ेंगे। अयनांश क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरह हम जब करेंगे तो ये पहले 2 पत्रिका के कागज अपने हाथ में आ जाएंगे। उसपे जो लाहिरी अयनांश वाली पत्रिका है वो पत्रिका अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक जन्म कुंडली है, जो आप सब जानते हैं। आप सभी ने पत्रिका बनाई होगी, जन्म पत्रिका, और थोड़ी बार स्टडी भी किया होगा, लेकिन थोड़ा ही किया होगा। तो जन्म पत्रिका जो लग्न कुंडली है, पहले उसके बारे में अपन लोग सोचेंगे। अभी कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि सुबह उठ के उत्तर की ओर देखो तो राशि चक्र आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आएगा, और उसमें जो ग्रह है वो 7 ग्रह क्लॉकवाइज और राहु और केतु एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब पत्रिका का अभ्यास करते समय आप उल्टा कीजिए, आप दक्षिण की ओर देखो और पत्रिका का जो कागज है वो आप यूं पकड़ो, परपेंडिकुलर टू अर्थ, परपेंडिकुलर टू आपके सामने जो टेबल है। हाँ, तो ऐसा जब आप पकड़ेंगे पत्रिका तो आपको ये नजर आएगा, और आप साउथ को यानी मेरी ओर दक्षिण की ओर इस पत्रिका में देखो। तो ऐसा जब आप करेंगे तब आपको नजर आएगा कि यहां जो स्थान है पहला, उसे लग्न स्थान बोलते हैं। ये एक्चुअली ऐसा पकड़ना चाहिए, पूरब की ओर जो है वो लग्न स्थान है, और यहां से
ये राशि चक्र है। अब ये जो कुंडली हम लोग अभ्यास को लिए है, वहां पे यह 10 लिखा है। 10 का मतलब होता है मकर राशि। उसके बाद में 11, 12, 1, 2 ऐसा ये राशि चक्र यहाँ 9 आता है। और ये राशि चक्र ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। जब आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो ये राशि चक्र जब ऐसे घूमता है तो लगन स्थान में एक आंकड़ा लिखा हुआ रहता है, 10, 11। ये राशि का नंबर है और प्रथम स्थान है, प्रथम द्वितीय इस तरह स्थान है। अब ये प्रथम स्थान है। हाँ, उसके बाद में इस तरह जाने का 2, 3, 4, 5, 12। तो इस तरह 12 स्थान है। हर एक स्थान में एक आंकड़ा लिखा हुआ रहेगा। ये जो ट्रेडिशनल लाहिरी पत्रिका है उसमें 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये राशि का आंकड़ा है। उस स्थान में 10 राशि है। उसके अगला द्वितीय स्थान में 11 राशि है। एक बार वो आंकड़ा लिख दिया 10, तो आगे का राशि का आंकड़ा ऑटोमेटिक आ जाता है। 10 के बाद 11, 12, 13। अगर लगन स्थान में 4 राशि है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइक दैट। तो इस तरह हर एक स्थान में स्थान का नंबर, उसके अंदर जो राशि है वो नंबर, और वो राशि में जो ग्रह है उस समय जन्म के समय वो ग्रह का नाम। ये 3 चीज आपको हर एक स्थान में मिलेंगे। किसी किसी स्थान में 2 या 3 ग्रह भी हो सकते हैं, किसी किसी स्थान में ग्रह भी नहीं हो सकते, क्योंकि जन्म के समय वो राशि में ग्रह नहीं था। अब लाहिरी में एक महत्वपूर्ण बात है। वहां जो आंकड़ा लिखा हुआ है 10, अभी इसमें 10 आंकड़ा लिखा। अब ये दोनों का प्रिंट आपके हाथ में रखिए, क्योंकि हम लोग बार बार इसी को रेफर करेंगे तो अभ्यास के लिए ठीक रहेगा। तो राशि का नंबर 10 है। अभी ये राशि आप जब ऐसे पकड़ेंगे, दक्षिण की ओर देखेंगे तो ऐसा घूम रहा है, तो राशि ऊपर आ रहा है। अभी उस वक्त वो राशि का कितना हिस्सा ऊपर आया है ये मालूम नहीं है, क्योंकि राशि 2 घंटे में ऊपर आती है पूरी। तो समझो राशि का 1/4, आधा या 90% ऊपर आ गया होगा। तो लाहिरी कुंडली में ये जो राशि ऊपर आ रही है, चाहे कितना भी आंकड़ा ऊपर आ गया होगा, ऐसा माना जाता है कि पूरे स्थान में वो राशि है, और वहां 10 लिख देते हैं। जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य है कि 10 राशि का थोड़ा ही पार्ट आया है ऊपर, 10 राशि का पार्ट ऊपर आया है, और इस राशि का जो अगला स्थान में जो राशि है वो अंदर इंक्लूड किया है। हाँ, और 10 और 11 ये दोनों राशि वो स्थान में है। लेकिन लाहिरी में ऐसा नहीं लिखते हैं। लिखने के टाइम पूरा आंकड़ा वही लिख देते हैं 10। यानी जहां स्टार्टिंग है, स्थान का स्टार्टिंग, वो स्थान जहां शुरू होता है, यहां स्थान शुरू होता है। ये जो है ना, ये स्थान यहां शुरू होता है और यहां अंत होता है। स्थान का आरंभ और अंत। आरंभ में 10 राशि है, लेकिन अंत में 10 नहीं है, अंत में 11 राशि है, अगला राशि। क्योंकि राशि तो
30 डिग्री का ही है, स्थान भी 30 डिग्री का है। तो ये राशि अगर समझो 10 डिग्री यहाँ उदित है तो 30 तक आके खत्म हो जाएगी, उसके बाद में 11 चालू हो जाएगी, और 11 ये 20 और 11 का 10, ऐसा वो स्थान में 2 राशि रहेगा, हर एक स्थान में 2 राशि रहेगा। कभी कभी एक राशि भी हो सकता है अगर पूरा स्थान कवर करती हो तो ये लाहिरी कुंडली की विशिष्टता है। और ये लाहिरी कुंडली बहुत सी बातें बताती है। वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। लाहिरी कुंडली से भी हम लोग कुछ ना कुछ बता सकते हैं। उस आदमी का स्वभाव कैसा होगा, उसका आयुर्योग कैसा होगा, इत्यादि बहुत सी बातें लाहिरी कुंडली भी बता सकती है। लेकिन लाहिरी कुंडली का ये दोष है कि जबकि वो स्थान में हर एक स्थान में 2 राशि है, लाहिरी ये बताती है कि एक ही राशि है। तो ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। आपको अगर प्रिडिक्शन करना है तो प्रॉपर मैप होना चाहिए, हर एक स्थान में कौन सी 2 राशि है वो लिखना चाहिए। और इसलिए भावचलित कुंडली, ये भावचलित कुंडली यानी एक राशि में, एक स्थान में कौन सी 2 राशि है वो दोनों लिखना चाहिए। वो जिसमें लिखा हुआ है उसे बोलते हैं भावचलित कुंडली। अभी हम लोग देख रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति की भावचलित कुंडली है, उसी तरह ट्रेडिशनल में भी भावचलित कुंडली बनती है, लेकिन वो फिर भी अप्रोक्सीमेट है। कृष्णमूर्ति पद्धति की जो भावचलित कुंडली है वो एग्जैक्टली ये बताती है कि स्थान के बिगिनिंग में और अंत में कौन सा राशि का कौन सा अंश है। ये कैसे बताती है? तो कृष्णमूर्ति पद्धति का ये जो भावचलित कुंडली है, ये जो वैज्ञानिक लोगों ने रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस करके बनाया है, उसके मुताबिक है। इट फॉलोज रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस। ये रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस किताब जो है वो इंग्लैंड में पब्लिश होता है, और हाउसेस का किताब एक ही है, वो सारे साल चलता है, और हर साल एक किताब पब्लिश होता है, वो साल की विशिष्टताएं उसमें होती है। तो ये रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस का जो किताब है वो किताब 12 के 12 भाव आरंभ और अंत बताता है, और अपन हाथ से भी ये कुंडली बना सकते हैं वो रैफेल टेबल रेफर करके। लेकिन अपने को ये जरूर नहीं, अपने को ये जो माई कुंडली साइट है वो रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस ही फॉलो करती है, और अपने को रेडीमेड मिल जाता है। तो इस तरह भावचलित कुंडली, भावचलित पत्रिका बन गई है। उसमें हर एक स्थान में 1 2 3 4 बिगिनिंग और अंत में कौन सी राशि है, क्या अंश में है, ये बताया है। एंड इट फॉलोज रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस, जो एक्चुअली मैप आकाश में है, पोजीशन है वो टाइम एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकली वो पोजीशन बताई जाती है। और इसीलिए कृष्णमूर्ति पद्धति के भविष्य बराबर आते हैं, क्योंकि वो करेक्ट बताती है क्या है। अभी आप ये भावचलित कुंडली देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा अगेन, इसमें राशि का आंकड़ा 10 दिया हुआ है, और ये जो राशि का आरंभ और अंत है वो कहाँ, वो
क्या है वो आपको कहाँ बताएगा ये? तो इधर आप अगर देखेंगे भाव कस्पल पोजीशन, यहाँ पे कस्पल पोजीशन है, चार्ट है ये। कस्प यानी लगन स्थान, भाव मीन्स कस्प, उसको अंग्रेजी में कस्प बोलते हैं। अभी इसमें 1 2 3 4 12 है, तो एक में प्रथम स्थान का स्टार्टिंग यहां दिया हुआ है। अभी ये कैसे दिया है? 282 27 55 ये पॉइंट में। अभी 282 अंश यानी 270 के ऊपर 12, 270 यानी धनु राशि 9 क्रॉस करके 12 अंश गई है। तो प्रथम स्थान का आरंभ मकर राशि में 9 क्रॉस करके आगे 12 अंश पे है। अभी द्वितीय स्थान का आरंभ है 319 अंश और आगे मिनट वगैरह है। अभी 319 यानी 300 और 19, तो 300 यानी 10, 300 डिवाइडेड बाय 30 10 और ऊपर 19। सो दैट मीन द्वितीय स्थान का, प्रथम स्थान का जो अंत है वो कुंभ राशि में, अगली राशि में 19 पे है। तो कुंभ 19 पे राशि लगन स्थान एंड हो गया है और मकर 12 में शुरू हो गया। ये रेफेल टेबल ऑफ हाउसेस से लिया हुआ है। इस तरह पूरे 12 के 12 स्थान के आरंभ और अंत इसमें दिया हुआ है एक्यूरेटली। तो ये अपने को रेडीमेड मिल जाता है कस्प पोजीशन। तो इस तरह भावचलित कुंडली कृष्णमूर्ति पद्धति जो बनाती है उससे हर एक स्थान का आदि और अंत कौन से राशि में कौन से पॉइंट में है वो पॉइंट एग्जैक्टली दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले स्थान का आरंभ 282 27 मिनट 55 सेकेंड, इतना एक्यूरेट दिया है। यानी धनु राशि 9 क्रॉस करके 12 अंश 27 एंड 55। अभी राशि चक्र में ये पॉइंट आप अगर लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट किसी राशि में होगा, किसी नक्षत्र में होगा और किसी सब में होगा, किसी उप नक्षत्र में होगा, वो यहां दिया हुआ है। ये तीनों चीज बिलोंगिंग टू सम ग्रह, आउट ऑफ 9 ग्रह में से किसी को है। तो पहले स्थान का राशि है शनि, क्योंकि मकर राशि है। नक्षत्र है चंद्र का नक्षत्र है, जो भी नक्षत्र है चंद्र का है, और सब दिया हुआ है राहु का। तो ये जो 3 चीज दिए हुए हैं उससे बहुत कुछ मालूम पड़ता है। तो 12 के 12 स्थानों का आरंभ, अभी एक का अंत दूसरे स्थान का आरंभ है, दूसरे का अंत तीसरे का आरंभ है। इस तरह अपने को सब आदि और अंत हर एक स्थान का मालूम हो जाता है और उसका पॉइंट मालूम हो जाता है। वो पॉइंट कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में है, ये मालूम पड़ता है। और लाहिरी कुंडली अभी ये बताएंगी तो ऐसा नहीं बताएंगे। लाहिरी बताएगी मकर राशि 10, पूरा स्थान में मकर है, जबकि पूरा स्थान में मकर नहीं है। इस तरह सारे के सारे स्थानों में 12 के 12 आंकड़े रहेंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति एग्जैक्ट जो आसमान में वो टाइम पोजीशन है क्या है, वो पोजीशन बताती है और उससे आगे चल के बहुत फायदे होते हैं, प्रेडिक्शन के लिए फायदे होते हैं। तो इस तरह कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको ये 12 के 12 स्थान मिल जाएंगे। तो आप इसे गौर से देखिए, यहां राहु चंद्र 12 राशि में लिखा है, ब्रैकेट में 12 राशि लिखा है, और स्थान है द्वितीय। तो स्थान का आरंभ है 11 में,
तो एक्चुअली सही तरीके से लिखा तो अंत में जो 12 राशि है उसमें आड़ा लिखना चाहिए, बट दैट इज ओके, वो इस तरह लिखते हैं। तो इस तरह हर एक ग्रह कौन से राशि में है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो आरंभ में है या अंत में है। तो इस तरह आपको ये दोनों पत्रिका देखनी है। लाहिरी पत्रिका में एक ही आंकड़ा लिखा हुआ रहता है, ऐसा माना जाता है कि पूरे स्थान में वो राशि है। लाहिरी पत्रिका से भी बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति के ऊपर। तो इस तरह मैंने आपको बताया भावचलित और लाहिरी ये दो पत्रिका कैसे बनी है। आपके पास जितनी पत्रिका होगी वो देखिए, अगर केपी पत्रिका होगी बनाई हुई, नॉर्मली केपी पत्रिका बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस जो है वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, कायदे से कॉपी नहीं होता है, उसका कॉपीराइट है। फिर भी लोगों ने ये बनाए हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, वो बेस्ड ऑन राइफल टेबल है, और उसके ऊपर से कंप्यूटर पे भी केपी पत्रिका बन सकती है, लेकिन जास्ती करके नहीं बनती है, वो अपने को ही बनानी पड़ेगी। वहां माय कुंडली करके जो साइट है वो राइफल टेबल का इस्तेमाल करती है। तो पत्रिका लिखने का ये जो तरीका है वो ऐसा है ना, ऐसा है। इसीलिए कल मैंने आपको बोला था नॉर्थ की ओर देखो, वो भी बराबर है। तो राशि चक्र ऐसे है, लेकिन आपके हाथ में जो पत्रिका रहेगी उससे आप थोड़े कंफ्यूज होने का चांस है। तो इसीलिए पत्रिका ऐसे हाथ में पकड़ के सामने अब दक्षिण की ओर देखो, फिर बराबर मेल जमेगा, फिर वो स्थान और ये ऐसे आएंगे, और नॉर्थ को देखेंगे तो ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली साउथ को देखेंगे तो क्लॉकवाइज है, उल्टा हो गया। साउथ को देखेंगे तो सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अभी इसमें हम लोगों ने एक बात और देखी थी, राहु। राहु जो है स्लो घूमने वाला ग्रह है, और चंद्र की कक्षा और सूर्य के क्रांति वृत्त 23 डिग्री एंगल पे जो घूमने वाला है वो क्रांति वृत्त, जो एंगल में सारे ग्रह घूमते हैं। तो आप अगर साउथ की ओर देखेंगे तो सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, राशि चक्र क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अभी इसमें जो ये है राहु और केतु जो छेदन बिंदु है, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है। तो चंद्र पृथ्वी की ओर चारों ओर एक्चुअली घूमता है, सूर्य और ये सारे ग्रह पृथ्वी की चारों ओर अपरेंटली घूमते हैं, भास होता है। लेकिन ये दोनों कक्षाएं पैरेलल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को छेदती है। तो चंद्र महीने में एक बार पृथ्वी को राउंड लगाता है, तो सूर्य की कक्षा को हर महीने में एक बार काटेगा। फिर अगला महीने में जो काटेगा वो थोड़ा पीछे काटेगा, यानी साउथ की ओर देखेंगे तो आपको लगेगा ग्रह घूम रहे हैं नॉर्थ की ओर देखेगा तो क्लॉकवाइज, साउथ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राहु केतु क्लॉकवाइज दिखेंगे। तो हर महीने को जो काट मारेगा वो थोड़ा सा पीछे होगा, लेकिन ये बहुत ही स्लो है, क्योंकि राहु की
एक राशि कवर करने को, राहु को जो ट्रेवल है पीछे जाते जाते, तो राहु को एक राशि कवर करने को डेढ़ साल लगता है। 1.5 साल लगता है। 1.5 साल में राहु एक राशि पूरी कवर करेगा, और पूरा राशि चक्र कवर करने को राहु को 18 साल लगते हैं, केतु को भी। तो ये जो कवर करता है राहु, उसको उसका मीन निकाला जाता है, यानी 18 साल में 360 डिग्री, हाँ, तो रोज कितना, और वो जो पोजीशन है राहु की, उसे मध्यम राहु, मीडियम राहु बोलते हैं, और कृष्णमूर्ति पद्धति में वो वापरा जाता है, वही पोजीशन वापरा जाता है। वेरएज पंचांग में एक्चुअल राहु रहता है उसमें, और मध्यम राहु में थोड़ा फर्क रहता है, जास्ती नहीं, थोड़ा फर्क रहता है। इसलिए पत्रिका में अभी ये माय कुंडली की पत्रिका में मध्यम राहु ही है, लाहिरी में भी मध्यम राहु ही वापरा है, लेकिन किसी किसी पत्रिका में आपको स्पष्ट राहु मिलेगा, जो पंडित लोग बनाते हैं उससे स्पष्ट राहु रहता है। और राहु यद्यपि वो ग्रह नहीं है, कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु को बहुत इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस बहुत है। राहु डिसाइड करता है, वो ग्रहों से ऊपर है, ग्रह से अधिक पावर राहु में है। हम लोग वो देखेंगे कैसे है। तो इस तरह आज हम लोगों ने लाहिरी पत्रिका क्या है, केपी की पत्रिका क्या है, ये दो पत्रिका देखी। केपी की भावचलित है, लाहिरी की स्थूल है, स्थूल यानी अप्रोक्सीमेट पत्रिका है। अभी लाहिरी पत्रिका में दृष्टि देखी जाती है, यानी अब ये मेरे पास लाहिरी पत्रिका है, करेक्ट, ये इधर की, और इस तरह है स्थान। तो अगर ग्रह यहां पे है, समझ लो ग्रह, कोई भी ग्रह यहां, अभी गुरु इधर है, गुरु इधर है, अभी इस पत्रिका में गुरु 11वें स्थान में है, 11th। तो गुरु ये जो 11वें स्थान में है, वो अपने स्थान से हर एक ग्रह, राहु केतु छोड़ के हर एक ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान पर, अपोजिट स्थान पर दृष्टि डालता है। दृष्टि यानी वो देखता है वो स्थान को, और हर एक ग्रह, 7 ग्रहों में से हर एक, राहु केतु नहीं, राहु केतु की दृष्टि नहीं देखी जाती। और शनि, मंगल और गुरु, इनको एडिशनल दृष्टि है। वो कौन सी है? शनि को है 3 और 10, वो एक स्थान पे है, तो तीसरे पे है, 7वें पे और 10वें पे। गुरु को है 7 तो है ही, लेकिन 5 और 9 को एडिशनल दृष्टि है। और मंगल को 7 है ही, लेकिन 4 और 8 स्थान पर एडिशनल दृष्टि है। इस दृष्टि का बहुत ही इस्तेमाल होता है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जब भी वो लाहिरी पत्रिका नहीं मानते हैं, लेकिन दृष्टि मानते हैं, दृष्टि अकॉर्डिंगली जाने का। सेकेंडली, लाहिरी पत्रिका में क्या काम होता है कि हर एक स्थान में जो आंकड़ा दिया है वो राशि के आरंभ में है, स्थान के आरंभ में, स्थान के आरंभ में वो आंकड़ा है। तो वो आंकड़ा जिस राशि का है, उस राशि का लॉर्ड, उस राशि का स्वामी, वो स्थान का स्वामी होता है। समझ लो इस पत्रिका में लग्न स्थान में मकर राशि है, तो मकर राशि है शनि की, तो 10 का लॉर्ड है शनि, तो लग्नेश जिसे बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज शनि।
तो आज हम लोग इतना बस करेंगे। इसके आगे जाके अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रह, अभी ये तो ठीक हो गया, अभी सारे ग्रह भी किसी न किसी राशि में किसी स्थान पे रहेंगे। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों का जो चार्ट है, ये हम लोगों ने देखा, कस्पल सब पोजीशन, कस्प क्या है वो देखा। अभी कल हम लोग देखेंगे ग्रह, ग्रह कहां पे है। तो आप भी इसका स्टडी चालू रखिए। ये पत्रिका हम लोग रेफरेंस के लिए लिया है ताकि सब लोग इसका एक एक प्रिंट अपने पास रखें और इसका अभ्यास करते करते अपने को बहुत सारा मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सैंपल है, इस तरह आप किसी भी पत्रिका का अभ्यास कर सकते हो और उसके अभ्यास से कंक्लूजन क्या है, क्या देखना है, ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अभी देखेंगे पहले दो दो पत्रिका में क्या फर्क है वो देख लिया। अब कस्पल पोजीशन का जो चार्ट है वो देख लिया, वो हर एक चार्ट का पोजीशन वहां लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो ग्रह है जन्म के टाइम वो कौन से राशि में है, कौन से स्थान में है, और हर एक ग्रह राशि चक्र के किसी न किसी पॉइंट में होगा। तो ग्रह कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से सब में है, वो हम लोग देखेंगे। तो मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।